व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आतंकी शाहीन, आतंकी आदिल, आतंकी परवेज और आतंकी मुजम्मिल, इन सबको कहां से टेरर फीड मिल रही थी? विस्फोटकों का जखीरा कहां से आया, किस घर में रखा गया? इससे जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको चौंका देगी। एनआईए को जांच में आतंकी मुजम्मिल के फोन से डंप रिकॉर्ड का जो डेटा मिला उसमें जिहादी वीडियोस पाए गए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर कैसे हमास जैसे बड़े हमले करने की फिराक में थे? आतंकियों का यह मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या मानव बम बनाने की तैयारी में थी आतंकी शाहीन? दिल्ली ब्लास्ट की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब। दिल्ली धमाके का जैश और आईएसआईएस कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासे गिरफ्तार आतंकियों के फोन से हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के फोन से डिलीट किए गए डाटा को रिकवर किया है। इसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 200 वीडियो मिले हैं। ये वीडियो जैश सरगना मसूद असगर के अलावा दूसरे जैश कमांडरों की जहरीली तकरीरों से जुड़े हैं। मोबाइल से बरामद डाटा में आईएसआईएस से जुड़े कई आतंकियों के ऑडियो वीडियो भी मिले हैं। इनमें से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर आधारित हैं। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले मार्केट के भी वीडियो मिले हैं। ये भी पता चला है कि मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 वीडियो मिले हैं जिसमें अलग अलग तरीके की भड़काऊ तकरीरें हैं। तुर्की के अंदर भी इन्होंने एक विदेशी हैंडलर से मुलाकात की थी जो कि जैश ए मोहम्मद ने पूरी प्लान करवाई थी साल 2022 में, और उसके बाद से ही आतंक की इस फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू हो गया था। हालांकि समय रहते ही हमारी जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिलहाल ज्यादातर ये जो आतंकी हैं इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली समेत देश को दहलाने की साजिश 3 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। जब 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की में एक सीरियाई आईएसआईएस आतंकी कमांडर से मिले थे। ये मुलाकात जैश के कमांडर के इशारे पर हुई थी। वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी। इसी सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में इनकी मदद की थी। करीब 20 दिनों तक आतंक के ये डॉक्टर तुर्की में रहे। वो अपने पाकिस्तानी मास्टरमाइंड उकाशा से मिलना चाहते थे। हालांकि वो मुजम्मिल और उमर से मिल नहीं पाया, लेकिन भारत लौटकर जैश ए मोहम्मद के बड़े प्लान को अंजाम देने को कहा। भारत आने के बाद उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहीं से एक आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जो पूरे भारत में हमले करने की तैयारी कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ये है फरीदाबाद का टांगा गांव। सुनसान इलाके में ये वही घर है जिसे मुजम्मिल ने अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए किराए पर लिया था। यहीं पर विस्फोटकों का जखीरा जमा किया गया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसी घर से बरामद किया। इन्हीं कमरों में ये विस्फोटक 50 बोरियों में रखा हुआ था। जो 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल थे, अमोनियम नाइट्रेट थी, और जिन केमिकल्स को लैब से छोटी छोटी मात्रा में ये सारे लोग मुजम्मिल, उमर, शाहीन निकाल कर आया करते थे। ये अपना सेफ हाउस बना रखा था। इस कमरे के अंदर की ही वो वीडियो आपने देखी। सबसे पहले जांच एजेंसी ने वीडियो बनाई तो यहां पर ये जो ओपन आंगन है, यहां पर कुछ अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही केमिकल के कट्टे रखे हुए थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रखने की एक जगह बनाई हुई थी। ईंटों के ऊपर यहां पर कट्टे रखे हुए थे और सबसे ज्यादा जो इन केमिकल्स की, विस्फोटक की मौजूदगी थी वो इस कमरे में थी। अगर आप देखेंगे ये कमरा, जिस कमरे की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इस कमरे को जांच एजेंसी खोलती है और खोलने के बाद
इस कमरे के अंदर फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से भूसा मौजूद है। भूसे की एक परत जो है वो भी लगा रखी थी और यहां पर एक के ऊपर एक इस तरफ कट्टे रखे हुए थे अमोनियम नाइट्रेट के, इतनी हाइट तक, जहां तक मेरा हाथ है यहां तक लाइन से कट्टे रखे हुए थे इस पूरे कमरे के अंदर। ये मकान गांव के बाहरी इलाके में है। विस्फोटकों का ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही इसी घर से फर्टिलाइजर के भी कई कट्टे मिले हैं। विस्फोटक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ इन फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल होता था। इस तरीके के फर्टिलाइजर मिलाकर अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिलाकर विस्फोटक जो है तैयार किया जाता था, जिसमें कुछ यूरिया भी मिलाया जाता था। और इसी कमरे से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी राजीव वर्मा पूरे कमरे को एक बार आपको दिखा दें कि ये आतंक फैलाने के लिए जितना विस्फोटक इकट्ठा करना था वो मुजम्मिल ने इसी टागा गांव जो है, जो कि यूनिवर्सिटी से बहुत पास में पड़ता है, इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर के अलावा यूरिया और ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। असल में जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि ये कट्टा है रिचार्ज, ये एक फर्टिलाइजर है जिसका एक इस तरह का यहां पर कट्टा पड़ा हुआ है। इसी कमरे के अंदर जांच एजेंसियों ने ये वीडियो बनाई जिसमें देखा कि किस तरीके से इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आतंक की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के डिलीट हुए व्हाट्सएप चैट से अहम जानकारी मिली है। मानव बम के लिए शाहीन ने हिजबुल के आतंकियों से खास विस्फोटक मंगवाए थे। हालांकि अभी ऐसी कई विस्फोटक की रिकवरी नहीं हुई है। कोडवर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था मुजाहिद जंगूजू। मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हो और अपने पति और बच्चों से दूर रहती हो। मानव बम के लिए शाहीन 14 से 18 साल की उन मुस्लिम लड़कियों की भी तलाश कर रही थी जिनका ब्रेन वॉश आराम से किया जा सके। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम लड़कियों की खोज करने का और ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा शाहीन ने उठाया था। शाहीन कट्टरपंथी मुस्लिम लड़कियों को और मुस्लिम महिलाओं को सबसे पहले टारगेट पर रखे हुए थी। इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा गया था। दूसरी ओर आतंकी फैक्ट्री अल फलाह के करीब जिस किराए के घर में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, जहां विस्फोटकों का जखीरा छिपा कर रखा गया था, उससे साफ है कि इन आतंकियों का इरादा बेहद खतरनाक था। इस घर को सिर्फ और सिर्फ विस्फोटकों को रखने के लिए किराए पर लिया गया था। पूरा का पूरा एक घर जो है वो यहां पर किराए पर लिया हुआ था और इसे लेने के पीछे मकसद था। एक दूसरा कमरा है, ये आप देखेंगे दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे के अंदर इस तरीके का एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ है। इसी से पता लग जाता है कि कोई रहने का प्लान यहां पर नहीं था किसी भी तरीके का। यहां पर सिर्फ विस्फोटक इकट्ठा करने का प्लान मुजम्मिल और उमर ने बनाया हुआ था। और साथ ही इस पूरे घर के अंदर से दूसरा कमरा भी एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। इसी कमरे से जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो एक स्टेप पीछे का विस्फोटक है। यानी कि इस टागा गांव के अंदर से जितना विस्फोटक मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही फर्टिलाइजर और कुछ यूरिया जो मिला इस कमरे के अंदर से, ये यहां पर खुली मात्रा में था। इसके बाद इससे पहले जब जांच एजेंसी ने दौज इलाके में दूसरे कमरे से 300 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो छोटे और बड़े सूटकेस के अंदर एक स्टेप आगे, यानी कि वो तैयार किया हुआ विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। 300 किलो विस्फोटक, वहां से हथियार भी बरामद हुए। शाहीन की गाड़ी से असॉल्ट राइफल जो है वो भी बरामद हुई। और यानी कि इन दोनों ने, अगर हम बात करें शाहीन और साथ ही मुजम्मिल ने मिलकर ये पूरा का पूरा आतंक का अड्डा बनाया हुआ था, सेफ हाउस बनाया हुआ था। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की सरगना डॉक्टर शाहीन के इरादे बेहद खतरनाक थे। शाहीन देश के साथ ही यूपी को दहराने की फिराक में थी। इसके लिए वो यूपी में स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। एटीएस के रडार पर शाहीन की बी टीम भी है। बी टीम में शाहीन को 5-5 लोगों की 5 टीम बनानी थी। एक टीम में 5-5 डॉक्टर्स को शामिल करना था। हर टीम के लीडर को एचओडी का कोड दिया जाता। एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कानपुर में आरिफ को, लखनऊ में परवेज, सहारनपुर में आदिल को शाहीन ने एचओडी बना दिया था। अभी 2 शहरों में एचओडी और बनाने थे। इससे पहले इसका भंडाफोड़ हो गया।
जांच एजेंसी इन 2 शहरों के नाम पता करने में जुटी हुई है। शाहीन स्लीपर सेल पैटर्न की तर्ज पर डॉक्टर सेल तैयार करने वाली थी।